SD एनीमे में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों से कालातीत ज्ञान का पता लगाते हैं। आपके लिए शक्तिशाली कहानियां और अंतर्दृष्टि लाते हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। चाहे वह महाभारत हो, रामायण हो या पुराण हो, हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपको प्रेरित और मार्गदर्शन करने के लिए पौराणिक कथाओं के पाठों में गहराई से उतरते हैं। यहाँ हम केवल कहानियाँ दोबारा नहीं सुना रहे हैं, हम उनके पीछे के गहरे अर्थ को उजागर कर रहे हैं, ऐसे सबक ढूंढ रहे हैं जिन्हें आप व्यक्तिगत विकास, संतुलन और आंतरिक शक्ति के लिए अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक परिवर्तन की इस यात्रा में हमसे जुड़े। आज हम ब्रह्मांड के संरक्षक और संरक्षक भगवान विष्णु की शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। उनका ज्ञान विशाल है और उनके जीवन और अवतारों से मिले सबक कालातीत हैं। इस एपिसोड में हम उजागर करेंगे कि कैसे उनके विवेक, संतुलन और अनुकूलन क्षमता के दिव्य गुण हमें हमारे आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हम महाभारत के एक शक्तिशाली क्षण को भी फिर से देखेंगे, जहां भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण अर्जुन को आत्मसंदेह और विफलता के डर पर काबू पाने के लिए जीवन बदलने वाला सबक सिखाते हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम पता लगा रहे हैं कि यह ज्ञान आप पर कैसे लागू होता है और आप अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए इन शिक्षाओं को कैसे अपना सकते हैं। अस्तित्व के विशाल महासागर में जीवन के संरक्षक भगवान विष्णु संतुलन, करुणा और ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानियाँ सिर्फ प्राचीन कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि हम सभी के लिए कालातीत सबक हैं, खासकर आज की तेजतर्रार दुनिया में। विष्णु का प्रत्येक गुण एक शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए सुदर्शन चक्र हमारे जीवन में विवेक के महत्व को दर्शाता है। विकर्षणों से भरी दुनिया में हम क्या सही है और क्या गलत है, इसे कैसे अलग करें। जिस प्रकार विष्णु धर्म की रक्षा के लिए चक्र का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमें बुद्धिमान विकल्प चुनने के लिए अपनी बुद्धि की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हम अनंत सूचनाओं से भरे हुए हैं, खो जाना आसान है। लेकिन याद रखें, चुनने की शक्ति हमारे भीतर है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग चुनौतीपूर्ण होते हुए भी स्थायी पूर्ति की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा सबक महाभारत में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन आत्मसंदेह और भय से स्तब्ध था। यह भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें अंतिम सत्य सिखाया, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की दुनिया में हम में से कई लोग अर्जुन की तरह भारी चुनौतियों का सामना करते हैं। हम असफलता या फैसले के डर से झिझकते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपना सर्वश्रेष्ठ करें और परिणामों की चिंता छोड़ दें। सफलता सही काम करने के बारे में है, न कि आगे क्या होगा इसे नियंत्रित करने के बारे में। विष्णु के जीवन का एक और गहरा सबक है संतुलन। जिस प्रकार वह अनंत महासागर में ब्रह्मांडीय सर्प पर विश्राम करता है, हमें भी क्रिया और विश्राम के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता है। आज के युवा अक्सर सफलता की दौड़ में फंस जाते हैं, लेकिन विष्णु हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत बाहरी अराजकता के बीच आंतरिक शांति बनाए रखने से आती है। सफलता निरंतर कार्रवाई के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है कि कब पीछे हटना है, प्रतिबिंबित करना है और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करनी है। इस तरह हम अपनी जीवन शक्ति की रक्षा करते हैं, जैसे भगवान विष्णु ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार विनम्र मछली मत्स्य से लेकर करिश्माई कृष्ण तक हमें एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, अनुकूलनशीलता। प्रत्येक युग में विष्णु उस रूप में प्रकट हुए जिसकी उस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी। हमारे लिए इसका मतलब है बदलाव को अपनाना,
लचीला होना और अपने आसपास की दुनिया के साथ विकसित होना। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। प्रौद्योगिकी, समाज, करियर सब कुछ निरंतर प्रवाह में है। विष्णु की तरह हमें अपने मूल मूल्यों को खोए बिना विकसित होना, अनुकूलन करना सीखना चाहिए। इसी तरह हम किसी भी स्थिति में लचीले बने रहते हैं। भगवान विष्णु की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक ज्ञान से कहीं अधिक हैं। वे आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। चाहे वह अर्जुन की तरह परिणामों से अलग होना हो, संतुलन खोजना हो या परिवर्तन को अपनाना हो, उनकी बुद्धि हमें इन सब में मार्गदर्शन कर सकती है। तो आइए भगवान विष्णु के सार को अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ाएं। यदि उनका ज्ञान आपको प्रेरित करता है तो इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो लाभान्वित हो सकता है और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम कालातीत महाकाव्यों से और अधिक सबक तलाशते हैं। जय विष्णु कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।